हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और 2 में हम लोग जोड़ घटाना, गुणा भाग और फ्रैक्शन के बारे में भिन्न के बारे में जान गए थे। संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, सम विषम ये सब संख्याएँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा सभी लोगों के लिए जो आपकी तैयारी भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक क्या होता है। अंक, जिसको हम लोग डिजिट कहते हैं। अंक आपका क्या होता है कि गणित की जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। जैसे कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी हैं टोटल 10 डिजिट, 10 जो हैं ये आपके ही डिजिट के अंक कहलाते हैं। इन्हीं अंकों से ही पूरी संख्याएं आपके बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या। नंबर क्या होता है, संख्या। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जब अंक आपस में मिलते हैं तो उनसे जो भी आपके अंक बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि टोटल जितने भी आपके संख्याएं बनते हैं ये इन्हीं जो 10 पूरे डिजिट हैं इन्हीं से बनते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 4, 3, 2, 5, 9 कुछ भी इतने आपके नंबर हैं। ठीक है, तो ये संख्या कहाँ से बनी, आपकी अंक से ही बनी है। ठीक है, तो के आपका जो संख्या होता है वो अंक के मिलने से ही बनता है। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। तो संख्या जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको देखकर हम लोग महसूस कर सकते हैं, के उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये सब जो संख्याएं कहलाते हैं आपके क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जैसे कि ऐसी संख्या या फिर ऐसे अंक जिसको हम लोग महसूस न कर सके। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 0, जैसे बोल दिया जाए 0 चॉकलेट, 0 पेन, तो इसको हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम लोगों के दिमाग में कोई चीज़ आकार या शेप 0 का मतलब कि कोई वो नहीं आ पाएगा, तो इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या का कोई उतना यूज़ नहीं है। हम लोग जानेंगे मेन वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो कई प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है, कई प्रकार का होता है ना। तो पहला जो है, अब मेन यहाँ से हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक जो संख्या है ये वास्तविक संख्या का ही भाग है ना। प्राकृतिक संख्या ये वास्तविक संख्या का ही भाग है। कि वास्तविक संख्या कई भाग में बटा है। तो उसका पहला जो भाग है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं ये क्या होता है। तो जिन संख्याओं को कि जो आपका वास्तविक संख्या ही होती है वही क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे ना अभी हम बताएं ना कि जिन संख्याओं को हम महसूस कर सके, गिन सकें, ठीक है, तो वही संख्या आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या या फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, कि आपका 1 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इससे कोई छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है, इन्फिनाइट, कि अनंत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे की वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या का ही भाग ना। तो दूसरा आपका है वास्तविक संख्या का भाग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर ना, पूर्ण संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को, मतलब प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, 1 से लेकर आपका अनंत तक हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब हम लोग 0 को भी शामिल कर लेते हैं,
जीरो भी जब प्राकृतिक संख्याओं में ले लिया जाता है तो जो भी संख्या आपकी कहलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि अब प्राकृतिक संख्या तो 1 से अनंत तक था, लेकिन पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी शामिल कर लिया जाता है, 0 फिर 1 2 ऐसे ऐसे करके अनंत। तो ये जो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या कि होल नंबर कहलाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपका क्या होता है, इंटीगर नंबर, इंटीगर नंबर इसको बोलते हैं ना। तो पूर्णांक संख्या को समझिएगा आप कि जब हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या को, ठीक है, पूर्ण संख्या तो समझिएगा कि मतलब कि 0 से अनंत तक ही आपका क्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या को समझना है। तो जब पूर्णांक संख्या को जब किसी संख्या को हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गए। तो पूर्णांक संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। कि जब धन चिन्हों के साथ जैसे धन +4 +5 ऐसे लिखा जाता है तो ये धन पूर्णांक कहलाता है। -3 -2 ऐसे जब लिखा होता है तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ऐसा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोग पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या तो खासकर सभी लोग जानते होंगे जिसको इवेन नंबर बोलते हैं, इवेन नंबर सम संख्या। तो आप लोग ये जानते होंगे कि वे संख्या जो 2 से भाग देने पर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं ना। तो इसके साथ साथ ही सम संख्या को हम लोग देखिए एक और तरीके से जान सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 भी जिस संख्या का इकाई अंक में होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। चलिए जानते हैं उदाहरण से। जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए 3 4 6 8 2 0 3 9 7 5। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन आपका सम संख्या है, ठीक है। तो देखिए 3 4 6 इसका इकाई अंक क्या है, 6, मतलब कि ये सम संख्या है। 8 2 0, ठीक है, 820 क्या है, ये आपका सम संख्या है। 3 9 7 5 ये क्या है, 5 आपका ये नहीं कोई अंक इसमें का है ना, तो कि ये क्या है, सम संख्या नहीं है। तो ये जो दोनों सम संख्या है मतलब कि इसके इकाई अंक में, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आएंगे तो वो संख्या सम संख्या कहलाएंगी, और जब ये सब संख्याएं नहीं आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, नेक्स्ट आगे अभी हम लोग जानेंगे, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, ठीक इसी प्रकार से आपके जिस संख्या के अंत में की इकाई में आपका क्या होता है, 1 3 5 7 9 ये सब अंक आ जाए, ठीक है। इकाई अंक क्या रहे, 1 3 5 7 9 ये रहे तो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि देख लीजिए इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 यहाँ पे आया है ना, कि ये संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 3 9 0 7, ये कौन से संख्या है, ये आपका इकाई अंक क्या है, 7, तो ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भाज्य संख्या कंपाउंड नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सुन लीजिएगा ना, वे संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे तथा इनके अलावा किसी और संख्या से कटे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 को देखिए, अगर 4 को काटेंगे तो 1 चौक के 4, ये 1 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी के 4, ये 2 से भी कटेगा, और खुद की संख्या से मतलब 4 1 कम 4, 4 से भी कटेगा। तो वे संख्या जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से कटे तो वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 16,
तो 16 एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 बार में तो 16 कट जाएगा। 16 का भी 16 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर 16 आपका 4 से कट जाएगा, 16 आपका 8 से कट जाएगा, ठीक है। 16 आपका 2 से कट जाएगा। तो देख रहे हैं कि 1 से तो कट ही रहा है, खुद इसकी संख्या से भी कट रहा है, इसके अलावा भी ये क्या है कि आपका कट जा रहा है अन्य संख्याओं से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है हम लोगों का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, वे संख्या जो आपका 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। क्या क्या बताए हैं, वे संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी भी संख्या से न कटे, वो संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्या। जैसे आप ले लेंगे 2, 3, 5, 7, ऐसे समथिंग और सारी ना। तो जैसे कि 2, अब 2 को देखा जाए तो 2 क्या है, ये भाज्य नहीं, ये अभाज्य संख्या है। कैसे, देख लीजिए कि आपका 2 क्या है, 1 दूनी के 2, 1 से कट गया, और 2 एकम 2 खुद की संख्या से कटा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे 3, 1 3 3 और फिर 3 एकम 3, फिर 3 कोई से कटेगा नहीं ना। तो सिर्फ 1 से कटे और 1 के अलावा खुद की संख्या से कटे। उसके बाद है जैसे 5, 5 को ले लीजिए, 1 5 5, 1 से कटा और 5 एकम 5, अपने खुद की संख्या से कटा। तो इसी प्रकार से 7, 1 7 7, 7 एकम 7, इसके अलावा किसी संख्या से कट रहा है नहीं। तो इस प्रकार की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको आज प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इन सभी संख्याओं का यूज़ आपका बेसिक मैथ से लेकर हाई मैथ लेवल के मैथ तक आपका होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे आपके क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में, के चौथे पार्ट में बेसिक मैथ के हम लोग जानेंगे भिन्नों के गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।